हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कौन सा मिरर? हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम इसमें समझेंगे। मिरर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, मिरर फार्मूला के बारे में हम समझ लेना है। होता क्या है, देखो एक ऐसा फार्मूला जो इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बीच एक रिलेशनशिप बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? मिरर फार्मूला। ठीक है, लिख लो, इसको आप लिख लो। अ फार्मूला विच gives relationship among distance of object, distance of image and focal length। फोकल लेंथ, ठीक है। A formula which gives relationship among distance of object, distance of image and focal length is known as mirror formula। ठीक है, इसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली बात बच्चों को बता दिया, ठीक है। इसे मिरर फार्मूला कहते हैं। देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस हमेशा मिरर से ही लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब देखो, ये जो मिरर फार्मूला हमारे पास बनी, वो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, v क्या है, u क्या है और f क्या है? मान लो मेरा फेवरेट कॉनकेव मिरर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मान लो कि इधर इमेज बन गई, ये क्या हो गई? इमेज। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऑलवेज u, इमेज के डिस्टेंस ऑलवेज v। ठीक है, इसे लिख लो 1/distance of image प्लस 1/distance of object is equal to 1/focal length। ठीक, फोकल लेंथ, ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों? मिरर फार्मूला। ठीक है, ये हमारा मिरर फार्मूला कहलाता है। ठीक, देखो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो भी हम इसी कॉन्सेप्ट पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन आप लास्ट वीडियो में देख लेना कि ये u, v और f कैसे साइन के साथ वेरी करेंगे, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसके जो साइन होते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, हमने साइन कन्वेंशन का एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको जरूर देख लो, नहीं तो ये फार्मूला आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चलो, ये मिरर फार्मूले में इसके अलावा और कुछ नहीं होता, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो एक बात को जो हमने आपको बताया, इसको आप नोट भी कर लो, इसको नोट कर लो। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज,
डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एफ फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ होता है। फिर ये फॉर्मूला तैयार हो गया नीचे का। चलो बच्चों, इसी वीडियो में हम देख लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन वर्ड हमने पहले भी यूज किया है। देखो बच्चों, ये मैग्निफिकेशन वर्ड हमने पहले भी यूज किया है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ? लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई, उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज defined as the ratio of defined as the ratio of height of image to the ratio of height of ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या कहलाएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम। स्मॉल एम अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या हो जाना चाहिए बच्चों? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो इमेज की हाइट को हम क्या लेंगे? h2, और इसकी हाइट को अगर h1 लेते हैं तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक चीज और देखना है बच्चों, एक चीज और देखना है। क्या देखना है भाई? ये तो हाइट की बात हो गई। अगर मिरर में हमें हाइट नहीं दी हुई है और u और v की सिर्फ वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नंबर सेकंड, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नंबर सेकंड, डिस्टेंस ऑफ v क्या होता है बच्चों? अभी बताया v क्या होता है, आप नोट करो तभी याद रहेगा। v इमेज की डिस्टेंस रहती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला, मींस माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। ये हमारे पास दो फॉर्मूला मिलता है, दो फॉर्मूला मिलता है। देखो हमने अभी साइन कन्वेंशन का जो वीडियो है उसमें आप देख लो, h1 किसकी हाइट है बच्चों? ऑब्जेक्ट की हाइट है। h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो h1 क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, h2 किसकी हाइट होती है? इमेज की हाइट होती है। इमेज की हाइट होती है क्या? h2। और इमेज ऊपर भी बन सकता है, एक्सेस के ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है।
इसकी दो कंडीशन हो गई। फर्स्ट, पॉजिटिव कब होगा? जब इरेक्ट होगा, इमेज हमारा इरेक्ट बनेगा, मींस above the axis, प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड कंडीशन क्या बनेगा? नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा? जब इनवर्टेड बनेगा, इनवर्टेड मींस बिलो द एक्सिस, बिलो द एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप साइन कन्वेंशन में जाओ, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लास्ट वीडियो हमने डाल रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस में भी यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला ये मिल जाता है, दूसरा ये मिल जाता है। इन दोनों फॉर्मूले से हमें क्या पता चला? क्या पता चलता है? इसे आप नोट कर लो। अगर छूट रहा है तो वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर लो। देखो बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ गया? S2 बाई H1। दूसरा क्या हो गया? M इज इक्वल टू माइनस V बाई U। इस रिलेशन को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है बच्चों। मैग्निफिकेशन पे कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे समझो, फिर भी नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में इसको लिखो अपनी प्रॉब्लम, मैं इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो जो क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव मिरर, जो बोल रहा है उसको ड्रॉ करते चलना है। अभी सीखना है, मेहनत करेंगे, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेंगे। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस थ्री टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज। चलो, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर होता है, ठीक। रियल इमेज मींस क्या, आपको पिछले वीडियो में जाके समझना है। रियल इमेज कहां बनती है? इस साइड में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल इमेज मींस फ्रंट ऑफ मिरर। ये लो भैया, ये बन गई, ये क्या हो गई? इमेज, ठीक है। थ्री टाइम्स मैग्निफाइड। अब देखो, ऑफ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज इमेज लोकेटेड? हमने पहले इन्वर्टेड बना दिया। आपको होगा साहब, आपको कैसे पता? हमें पता है क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, रियल इरेक्ट कभी नहीं बनेगी, रियल इरेक्ट नहीं बनेगी, मैं बोल रहा हूं नहीं बनेगी, ठीक। अब देखो क्या है, इसको सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसकी इमेज का लोकेशन कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितने दूरी पे होगा, ठीक। अब देखो, आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों? 3 टाइम्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 3 टाइम्स, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 दे रखा है। लेकिन एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। एक बात बताओ, m की वैल्यू, m की हमने जो फॉर्मूला भी बताया, ये क्या होता है? S2 बाई H1, करेक्ट। S2 बाई H1, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हो गया, ये बहुत साधारण सी बात है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसकी हाइट h मान लो तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3h, ठीक। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहले इसकी पॉजिटिव हमने ले लिया, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये h कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -3, -3। तो ये हम यहां पे क्या लेंगे? नेगेटिव
साइन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव साइन आता है। चलो, जो जो दिया है पहले उसे नोट करने की हैबिट आप भी डाल लो। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मींस यू। लाइट बीम इधर से आएगी, डिस्टेंस हमें पोल से लेना होता है, पोल से इधर की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ भी नहीं दिया है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। वेरी गुड। -v तो हमें निकालना है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है? -3। -3 वैल्यू रख लो, ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। v हमें निकालना है, v को छोड़ दो। ये u की वैल्यू क्या है? विद साइन रखेंगे बच्चों, ठीक। ये क्या हो गया? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, करेक्ट। ये -3 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, करेक्ट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या? अपोजिट टू द लाइट बीम। अपोजिट टू द लाइट बीम मतलब क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। हमने सारी चीज बता दी। इसका लोकेशन कहां है? 30 सेंटीमीटर पे। किधर? इधर इधर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसे नोट कर लो, समझ लो। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror। चलो, जो हमें पहले मिल गया बना लो, कॉनकेव मिरर बना लो भाई, ठीक। दूसरी चीज क्या मिल रही है? जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। जो गिवन है उसे नोट करो। गिवन h1 is equal to 1 centimeter, u is equal to how much? 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। 15 सेंटीमीटर। अब देखो, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव में ये वाले डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, यहां ऑब्जेक्ट की ही बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ठीक। मिरर ऑफ फोकल लेंथ f किधर की डिस्टेंस होगी? अपोजिट टू द लाइट बीम। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी पोजीशन, देख लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमसे पूछ रहा है इमेज के बारे में सब कुछ बता दो, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज मींस v बताना है। मींस क्या है बच्चों? v बताना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इन सारे वैल्यूज को यहां पुट कर दो, ठीक है। इसका यूज अभी हमें यहां नहीं होगा, इन दोनों वैल्यू को रख दो, u निकल आएगा, बहुत आसान है। 1/v, v तो निकालना ही है, u की वैल्यू विद साइन रखना है बच्चों, 15। ये क्या हो जाएगा? -10, ठीक। देखो ये क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/10, ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसका 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम 30, -3 2, क्या हो गया? -1/30। 1/v इज इक्वल टू -1/30 मीन्स v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यह आ गई पोजीशन।
देखो बच्चों, ये क्या है, नेगेटिव, मतलब इमेज इधर बनेगी, इमेज इधर बनेगी। फिर हमने उल्टा बना दिया। उल्टा इसलिए बनाया कि अगर इमेज इधर बनेगी तो कभी इरेक्ट नहीं बनेगा, इरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। पोजीशन ये हो गया। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, नेचर। सेकंड क्या बोला, नेचर। तो नेचर क्या हो गया बच्चों, इसका नेचर है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। दो क्वेश्चन हो गए। ये चीज हमें कहां से पता चला, इससे पता चला, ठीक है। और बाकी पुराने वीडियोस को आप देख लो, समझ में आ जाएगा। थर्ड क्या पूछ रहा हमसे, साइज। साइज हम इसका कैसे बताएंगे, चलो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों। u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा था -15, v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया -30। इसी की हेल्प से हम साइज ऑफ इमेज निकाल लेंगे। देखो, मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अब हम इसकी जरूरत क्यों आ गई, मेरे दिमाग में कैसे आया, देखो मैग्निफिकेशन का जो ये वाला फॉर्मूला होता है h2/h1, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, तभी तो करेंगे। तो मैग्निफिकेशन हम यहां से निकाल देंगे, फिर इसको यहां रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रख दो विद साइन, ऐसा नहीं कि यहां पे साइन रखा तो हम छोड़ देंगे। चलो बच्चों, इसमें हम ये वैल्यू रख लेते हैं विद साइन, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहां रहेगा, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूला में है, इसको हटाया नहीं जाता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इसको रख लो। v की वैल्यू -30, करेक्ट। u की वैल्यू -15, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, करेक्ट। इस वैल्यू को यहां रख दो, ये वाले फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h2, m इज इक्वल टू h2/h1। ये क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें नेगेटिव नहीं होता है। ये वाली m की वैल्यू हमने यहां रख दी। h2 हमें निकालना है, इमेज की हाइट निकालना है। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखा है, कहां गया कहां गया कहां गया, ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये जो आपका इमेज बनेगा वो क्या होगा, इनवर्टेड होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज रियल एंड नेगेटिव साइन यहां पर रियल नहीं शो कर रहा है, सिर्फ इनवर्टेड। अब एक चीज समझना है, जो बच्चों ये इन्वर्टेड होता है वो हमेशा रियल होता है, इन्वर्टेड एंड रियल। इसको तो हम लोगों ने नेचर में देख लिया था, ये इन्वर्टेड साइन शो करता है, ठीक है बच्चों। ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों, ताकि इसका लाभ बाकी बच्चों को भी मिले। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलो, ठीक है बच्चों। आपका दिन बहुत अच्छा हो, खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो। बाय बच्चों।